સુરતમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુભાંશિની યાદવે પત્રકાર પરિષદ યોજી મોદી સરકાર ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને દરેક પક્ષ દ્વારા કમર કસવામાં આવી રહી છે, ત્યારે સુરતમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુભાંશિની યાદવ આવ્યા હતા, જેમણે પત્રકાર પરિષદ યોજી અને મોદી સરકાર ઉપર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. કોંગ્રેસના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે બીજેપીના શ્વેતપત્ર સામે કોંગ્રેસ અન્યાયકાળ લાવી છે. 2014થી 2024 સુધીના બીજેપીના કાર્યો ગણાવ્યા હતા, તો 10 વર્ષના અન્યાયકાળના નામે પત્ર બહાર પાડ્યું હતું. આ અન્યાયકાળ નામના પત્રમાં 10 વર્ષના કાર્યોના મુદ્દા ગણાવ્યા હતા. પત્રકાર પરિષદમાં શુભાંશિની યાદવે જણાવ્યું હતું કે મોદી સરકાર સામે આર્થિક अन्याय, सामाजिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय જેવા મુદ્દાઓ ઉઠાવ્યા હતા. का लॉ जिस तरह से लगाया जाना चाहिए था, क्या उनको अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि आज किसान दर दर भटक रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन से कीलें बिछाई जा रही है, उनका रास्ता रोका जा रहा है? लोकतंत्र का, संसद का रास्ता सड़क से जाता है. आज उस सड़क के मार्ग को बंद कर दिया गया है. किसके लिए? देश के किसान के लिए, आम नागरिक के लिए, देश की जान के लिए. इसकी जवाबदेही कौन देगा? चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान देने का काम किया, हम इसका स्वागत करते हैं. स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने का काम किया, हम उसका स्वागत करते हैं. कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया, हम इसका स्वागत करते हैं. लेकिन जो काम उन्होंने अपने जीवन काल में किए, जिस कारण उनको भारत रत्न से नवाजा गया, उन कामों को कौन लागू करेगा? उनके कामों की कौन चर्चा करेगा? चौधरी चरण सिंह अपने आखिरी समय तक किसानों के लिए लड़ते रहे, किसानों के नेता थे. क्या आज उनकी आत्मा शांत होगी ये देखकर जिस तरह से किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है? जो महिला आरक्षण का जुमला मजाक किया गया था संसद में, वो कब लागू होगा? हमारी देश की आधी आबादी कब पहुंचेगी संसद में? कौन देगा इसका जवाब? 33% महिला आरक्षण में क्या आप कोटे के अंदर कोटा रखना जरूरी नहीं समझते थे? 60% जो देश की जनता है, जिस समाज से आती है, उसको नजरअंदाज करना क्या इस सरकार को वो सुझाता है? कौन जवाब देगा इसका? यहाँ पर हमारे कुछ सीधे सवाल है सरकार से, जो मैंने पहले भी कहा कि ऐसा कहा गया था कि 2022 में गरीबी खत्म हो जाएगी. क्या ऐसा हुआ? गरीबी दर से और नीचे लोग चले गए, गरीबी से मर रहे हैं लोग, जूझ रहे हैं. रुपया का कद बढ़ेगा, रुपया गिरता गया, लेकिन हमारे नेता का कद बढ़ता गया. पेट्रोल के प्राइस आप देख रहे होंगे 100 पार. इंसान को किस लिए छोड़ा है इस देश में रहने के लिए? सिर्फ इन चीजों के लिए कि वो इस चीज की मार झेले? हमें इन सब चीजों पर सोचना होगा कि जितने भी इस 10 साल में कदम उठाए गए, उससे जनता का क्या हित हुआ. બેરોજગારી, મોંઘવારી, મહિલાઓ સાથે ઉત્પાદન, કાળા નાણાંની વાત ક્યાં ગઈ? 15 લાખ પ્રત્યેકના ખાતામાં આવવાના હતા, તે ક્યાં ગયા? દેશના તમામ વર્ગના લોકો રસ્તાઓ પર આવી ગયા છે. દેશમાં નવો ટ્રેન્ડ ભારત રત્નના નામે શરૂ થયો છે. ખેડૂતોની હાલત જોઈ શું સ્વામીનાથન ખુશ છે? ખેડૂતો માટે સાંસદ સુધીનો રસ્તો બંધ કરી દેવાયો છે. ચૌધરી ચરણસિંહ છેલ્લા શ્વાસ સુધી ખેડૂતો માટે લડ્યા. શું તેઓ ખુશ હશે? 10 વર્ષમાં કોરોના આવ્યો, નોટબંધી આવી, શું કાળું નાણું પાછું આવ્યું? કોરોનામાં હજારો લોકોના મૃત્યુ થયા. કોણ જવાબ આપશે? બેટી બચાવો, બેટી પઢાઓના નારા હેઠળ શું કાર્યવાહી થઈ? બિલ્કિસ બાનુને શું ન્યાય મળ્યો? તેમના આરોપી છોડી દેવાયા છે. આવા અનેક પ્રશ્નોથી સરકાર ઉપર નિશાન સાધવામાં આવ્યું હતું. 10 साल अन्याय काल में हमने बेरोजगारी, महंगाई, जवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार, ऐसे अनेक जन जन के साथ परेशानी जुड़ी हुई है, जो उसका सामना करा. आप जैसे कि जान रहे होंगे
कि 45 सालों में आज हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मैं पूछना चाहूंगी केंद्र में बैठी सरकार से, क्या हुआ उस हर साल 2 करोड़ रोजगार का, जो आज 10वें साल में हम खड़े हैं। हम उम्मीद करते थे कि 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज देश का युवा दर दर भटक रहा है रोजगार की तलाश में। क्या हुआ उन वादों का जिसमें काला धन वापस आने वाला था? क्या हुआ उन जुमलों का जिसमें 15 लाख प्रत्येक नागरिक के खातों में आने वाले थे? आने वाली 2024 के चुनाव में क्या होगा नया जुमला? किस तरह से हम जनता के बीच में जाएंगे? क्या इस बारे में सरकार ने विचार किया है? कांग्रेस पार्टी के सीधे सवाल, देश का जवान, किसान, महिला, युवा आज सड़क पर है। दिल्ली छावनी में बदल गई। दिल्ली में किसान देश भर से पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास 2 मिनट का समय भी नहीं है कि वो उनसे मिले और उनकी बात सुने। राजनीति करने का समय पूरा है। आजकल हमारे देश में एक नई तरीके की राजनीति शुरू हुई है, भारत रत्न की राजनीति, जहां पर एक तरफ तो संसद में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस बार हम लोग 400 पार जाएंगे। अच्छी बात है, 400 पार जाएंगे, लेकिन ऐसी क्या खलबलाहट है कि देश के विभिन्न हिस्सों में आप दलों को तोड़ रहे हैं, अपने साथ लाने का काम कर रहे हैं, भारत रत्न की राजनीति कर रहे हैं। भारत रत्न क्या होता है? सर्वोच्च और सबसे उत्तम श्रेणी का नागरिक अवार्ड है हमारे देश का। हमारे रत्न होते हैं वो लोग। हमें गर्व है जिस तरह से हमारे देश में भारत रत्न से सम्मान किया जाता है सम्मानित नागरिकों को। उनके जिन श्रेणियों में उन्होंने काम किया है उसको सम्मान दिया जाता है, लेकिन उनकी नीतियों का क्या?